आज हम करेंगे CDS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके आंसर 2022 पार्ट सेकंड। ठीक है। सिनोनिम्स वर्ड है अपना हार्बिंजर। इसका मतलब होता है फोरकास्ट करना, भविष्य बताना, बट बेसिकली बुरा भविष्य बताना, मतलब कि आपके साथ ये गलत होने वाला है। ठीक है, इस टाइप का। सो द आंसर इज एडवांस मैसेंजर बी। ठीक है। विस्ता, द विस्ता ऑफ द विलेजेस इज वेरी ब्यूटिफुल। ठीक है। तो विस्ता का मतलब क्या होता है? कोई भी सुंदर दृश्य, ब्यूटीफुल व्यू या फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो दो मतलब होते हैं इसके, ब्यूटीफुल व्यू या फ्यूचर पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे विलेज की खूबसूरती के बारे में बात की जा रही है, तो फ्यूचर पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है। तो क्या होगा इसका सिनोनिम्स? इट इज़ लैंडस्केप के बारे में बात हो रही है। ठीक है। वाइटैलिटी का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। ठीक है। तो लैंडस्केप इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वर्ड है अपना लेमेंटेबल। हर एक्ट वॉज कंसिडर्ड एज मोस्ट लेमेंटेबल, मतलब निराशाजनक, डिसअपॉइंटेड या डिसअपॉइंटिंग। ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज डी, डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल का मतलब होता है कोई चीज़ मॉरली इनकरेक्ट है, बैड है, या किसी चीज़ को इट शुड डिजर्व डिसअप्रूवल, जैसे चोरी। ठीक है, आगे चलते हैं। इंड्योरेंस, इंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सहनशीलता। ठीक है। तो आंसर इज पेशेंस। सिनोनिम्स पूछा है तो पेशेंस। ठीक है। इनिग्मा का मतलब होता है कोई भी सिचुएशन विच इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है। और कैप्टिविटी, कैद होती है, हमने अपने 5000 प्लस वोकैब सीरीज़ में देखे हैं। जॉन्ट, जॉन्ट का मतलब होता है कोई भी प्लेजरेबल ट्रिप, अ शॉर्ट प्लेजरेबल ट्रिप। ठीक है। तो डेलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श करना। तो इंटरसेक्शन, समथिंग विच क्रॉस ईच अदर। ठीक है। एक्सपीडिशन मतलब होता है कोई जर्नी जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हो, यूजुअली अ लॉन्ग वन। एसोसिएशन होता है आपका जॉइन और वर्क इन अ ग्रुप। तो करेक्ट आंसर इज एक्सपीडिशन। ठीक है। तो अब देखते हैं वर्ड मीनिंग। ये इसके बाद नहीं आएगा, ये इसी साल आया था। तो कोई वर्ड दिया होगा, उसके 4 पॉसिबिलिटी दिए होंगे कि वो वर्ड किस में फिट होता है, किस सेंटेंस का मेक सेंस होता है। ठीक है। कौन से सेंटेंस का वो वर्ड उपयुक्त है, तो वो देखना, बस मतलब पता होना चाहिए। आप फिर एक एक सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो है क्या। तो आगे चलते हैं। एलबाई। ठीक है। तो एलबाई का मतलब क्या होता है? मैं आपको मतलब बताऊंगा और आंसर देखेंगे। ठीक है। आपको अगर डिटेल में जाना है तो पॉज करके देख लेना, ना तो जब ये पीपीटी आपसे शेयर होगी ग्नोस्टिक के टेलीग्राम पे, तो वहाँ से रेफर कर लेना। ठीक है। तो एलाबाई का मतलब होता है कोई आपकी गारंटी ले रहा है। सपोज पुलिस ने पूछा कि भाई सुरेश, तुम 11 बजे कल कहाँ पे थे जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? तो सुरेश के दोस्त ने बोला, राहुल ने, कि सर ये मेरे साथ था, हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे। तो राहुल ने वाउच किया सुरेश के लिए कि वो उस एक्सीडेंट की साइड पे नहीं था, हम लोग ग्रुप स्टडी कर रहे थे किसी के भी घर में। ठीक है। तो एलाबाई का मतलब होता है समवन वाउच फॉर यू दैट यू वर नॉट देयर एट द टाइम ऑफ क्राइम, या जो भी घटित हुआ है। ऑलराइट। तो सेंटेंस पढ़ लेना, आंसर पे आते हैं जस्ट टू सेव टाइम। आंसर इज ए। ठीक है। आगे चलते हैं। कॉन्टिन्यूस सिंपल है, तो इसका आंसर पे आते हैं डायरेक्ट। द वाटर वॉज फ्लोइंग फ्रॉम लीक टैप, तो डी। ठीक है। एलिसिट, एलिसिट का मतलब होता है किसी से इंफॉर्मेशन निकाल लेना,
जैसे इंटरोगेट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन निकाली जाती है या मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो एलिसिट मतलब मैनेज टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम समबॉडी, ऑलराइट। तो द करेक्ट आंसर वुड बी इज द डिमांड फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन डिड नॉट elicit an enthusiastic response. नेक्स्ट है अपना क्लीमैक्टिक। क्लीमैक्टिक का मतलब होता है वेरी एक्साइटिंग, बहुत ज़रूरी, ठीक है, किसी इवेंट या किसी पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं तो क्लीमैक्टिक, राइट। तो इसका आंसर है डी, ठीक है। द क्लिमैटिक चेंजेस प्रिसेजिंग इन्वायरमेंटल डिजास्टर आर प्रेडिक्ट टू अनफोल्ड सून। अफेक्ट और इफेक्ट में आंसर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है, ठीक है, हो जाता है, इजी है, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो अफेक्ट का मतलब होता है कोई चीज़ किसी चीज़ को बदल रही है किसी कारणवश, ठीक है। जैसे हीट खाने को पकाता है, उसकी स्टेट चेंज कर देता है, तो अफेक्ट विद ए मतलब मेक समबडी या समथिंग चेंज, उसकी प्रॉपर्टी या इवन इमोशनल मूड्स, ठीक है। और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, आउटकम किसी भी इवेंट या सिचुएशन का। तो आंसर पे आते हैं हम। द आंसर इज डी, द चेंज्ड सर्कमस्टेंसेस सीम टू विजिबली अफेक्ट हर। डिस्क्रीट का मतलब होता है जो कि अलग हो, ठीक है, डिस्टिंक्ट हो, उसे कहते हैं डिस्क्रीट, सेपरेट हो, ठीक है। सो द आंसर इज सी, द डिस्क्रीट सीरीज हैड मैनी इंटरवीनिंग गैप्स, ठीक है। सो एक ये है इट इज, ये कॉन्ट्रैक्शन है, कॉन्ट्रैक्शन दैट मीन्स दो वर्ड्स को छोटा कर दिया है। सो इट इज को हम लिखते हैं इट विद अपोस्ट्रोफी, ठीक है। और ये जो इट्स है मतलब ये होता है उनका, पोजेशन दिखाता है ये, ठीक है। इट्स योर्स जैसे हम करते हैं योर्स, तो ये क्या, पोजेशन आपका, ठीक है। इट इज़, ठीक है। तो ये अपोस्ट्रोफी एस मतलब इट इज़, तो ठीक है। जैसे हम वो भी करते हैं ना, लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कांट लिखते हैं, तो कैन नॉट, ठीक है, ऐसे ही है। सो यहाँ पे है, आंसर पे आते हैं। सो आंसर इज सी, इट इज़ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, दैट यू स्टडी हार्ड फॉर सक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अपना अमिडस्ट। इसका मतलब होता है बीच का, ठीक है, ड्यूरिंग सम पीरियड ऑफ टाइम, तो बीच में, उस समय, तो इसको अमिड भी कह सकते हैं आप, अमिड, अमिड भी इसका मतलब है अमिडस्ट, ठीक है। तो अमिड भी सेम है, एस टी को हटा सकते हो आप, मतलब सेम ही है, बीच का, ठीक है, इन द मिडल या ड्यूरिंग। सो द आंसर इज सी, ठीक है। आगे चलते हैं। लेस जो कम है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पे चीनी कम है, ठीक है। प्रैक्टिस सिंपल है, ये प्रैक्टिस मतलब, सो आंसर इज डी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रैक्टिस रेगुलरली, गुड परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 2023 का फर्स्ट हाफ में जो हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।